वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस टाइम तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयली चीज़ें जितने बच सको उतनी ठीक, क्योंकि लिक्विड चीज़ें ही फ़ायदा करती हैं। तो इस टाइम गर्मी का तो बेहाल हो रहा है कि धूप ना आपको सुबह उठो और धूप 6-7 बजे इतनी तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़। तो गर्मी के तो पूछो मत कितने बुरे हाल हो रहे हैं, क्योंकि दिन रात में थोड़ी बहुत राहत हो जाती है क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सारे कपड़े मैं उतार के ले आई थी, मुश्किल से आधा घंटा लगता है सारे कपड़े सूखने में। तो सारे कपड़े सूख गए थे, फिर मैं नीचे ले आई थी। सोचा था गरम गरम बहुत हो रहे थे कि फोल्ड लगे हाथ कर ही लेती हूँ, क्योंकि अच्छा जी कॉटन की साड़ियाँ वगैरह जो होती है ना, तो इनका यही होता है कि आप जब साड़ी उतारो तो तभी आप इनको फ़ोल्ड कर लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ भी देते हो तो ना उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फिर ऐसा होता है कि बिना प्रेस के वो काम ही नहीं चलेगा, आपको प्रेस करनी ही पड़ेगी। तो बस मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड करने लगी थी। हाँ, वही जब से मैके से अभी आई हूँ तो रूटीन नहीं बन पा रहा, क्योंकि यार ना जिस मैके से आते हैं ना हम लोग, तो जो शरीर में जो होता है ना कि एनर्जी भी बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि आप 10-15 दिन जो रेस्ट करते हैं हम ना, तो वही उसी की वजह से नहीं होता अभी रूटीन। तो सुबह सुबह जिसको हमारी उठने की आदत नहीं होती कि मैके में हम लोग फुल आज़ादी से उठते हैं, तो वहाँ कोई फ्री माइंड, कोई टेंशन नहीं होती कि इनको ड्यूटी जाना है, कि सुबह हमें लंच बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो हमारे माइंड में टेंशन ही नहीं होती। तो माइंड तो सुबह तो हम लेट ही उठते थे, तो यहाँ आके तो वही रूटीन अपना सुबह 5 बजे उठना है। अगर 5 बजे नहीं उठोगे तो काम आपका लेट हो जाएगा। तो इस वजह से ना अभी थोड़ी सुस्ती सी हो रही है और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही है, क्योंकि हम अच्छा लिपस्टिक कैसे लगाते हैं? लिपस्टिक बेटा पर लिपस्टिक कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे लिपस्टिक लगती है परी की? अम्मा ऐसे लगाते हैं? हाँ। अच्छा परी, अच्छा डांस कैसे करती है परी? परी डांस खड़े होके करो, डांस खड़े होके करके दिखा दे एक बार। अच्छा परी, अच्छा गुस्सा कैसे करती है? गुस्सा करके दिखा दे बेटा, बेटा गुस्सा जोर से जय करो, जोर से बोलो जय। अच्छा परी एक बात और, परी गुस्सा कैसे करते हैं आप? एक बार बता दो। अच्छा एक बार करके दिखा रहा बेटा। तो मैंने शाम की आरती करने लगी थी, तो बस शाम की मैंने आरती करी। तो लड्डू गोपाल जी की जो इस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैंने कॉटन वाले जो जंप सूट पहनाए थे। तो इसमें यह है कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस टाइम जब हम लोग आराम से कि ये सूट पहने जिससे हमें आराम मिले, तो उसी तरह हमें लड्डू बाबू के लिए भी सोचना पड़ता है। तो लड्डू बाबू को हम अपने बच्चे की तरह रखते हैं, जैसे कि हमारे परी कृष्णा, तो जैसे फैमिली हमारी है तो उसी हिसाब से अब लड्डू बाबू का पूरा ध्यान रखते हैं। तो लड्डू बाबू बस पूजा करके आ गए थे। उसके बाद मैंने पंखा चला दिया, तो लड्डू पंखे में बैठे थे। गर्मी हो रही है इस टाइम। अच्छा मैं बाहर इसलिए नहीं रखती ना कि परी उठा के रख इधर उधर करती हैं, तो वो मुझे नहीं लगता ना कि अच्छा नहीं लगता है लड्डू गोपाल जी को इस तरह से परी फिर करती है। कि परी को अभी इतना समझ नहीं है, तो परी भी अभी छोटी है, तो इसलिए मैं पंखा चला के अंदर ही चौकी पे अंदर बैठा देती हूँ, अंदर ही दिन में आराम कराती हूँ। तो इसकी वजह से नहीं लेके आती। अच्छा मम्मी भी अभी आई थी, कहीं गई थी, तो मम्मी आ गई थी, तो बस मैं आकर मैं बैठ के सब्जी ही काट रही थी शाम के लिए। मैं सोच रही थी क्या करना, तो बस शाम को इसके पापा का फ़ोन आ गया था, क्योंकि आज था शनिवार। तो ये मेरा ब्लॉग शनिवार का है, तो ये शनिवार के दिन ना, तो मैं शाम को यही सोचना होता है ना कि एक तो लहसुन प्याज की कुछ बनता नहीं हमारे, लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते, शनिवार और मंगल दोनों दिन ही स्किप कर देते हैं। तो बस वही कि गर्मी इतनी हो रही है तो पूरा खाना बनाओ, तो वो भी इसके पापा मना कर रहे थे गर्मी बहुत हो रही है, तो इसलिए मैंने तहरी ही बना दी थी। तो हमारे यहाँ आजकल तहरी बहुत ज़्यादा बनती है। आप सब लोग भी कहते हो कि आप लोगों के दीदी बहुत तहरी बनती है, तो तहरी ही खाते, तहरी ना सबको पसंद है। अच्छा खिचड़ी हमारे यहाँ नहीं बनती, क्योंकि खिचड़ी हमारे ना जैसे रूटीन जैसे बनती है ना, जैसे सभी क्या बनती है डेली भी बन सकती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं बनती। हमारे यहाँ जो होते हैं ना 1 या 2 महीने बनती है, उसके बाद जब वो मेला आता है ना, तो तभी से स्टार्ट होती है। तो
इसलिए नहीं बनती, जो ठंड में ही बनती है, उस गर्मियों में नहीं बना सकते। तो कुछ हैं परंपरा जो होती हैं, उनको निभाना होता है, उनको फॉलो करना होता है हमें। तो इसी वजह से वो खिचड़ी बनती नहीं है। चने की दाल की कृष्णा नहीं खाता है, तो बस तहरी ऐसी चीज़ है कि सभी लोग मन से अच्छे से खा लेते हैं। तो बस मैंने सारे बेसिक मसाले अपने जो नॉर्मली मैं बनाती हूँ उसी तरह, तो इसी तरह मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से ना तहरी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और परी मैंने सामने बैठा रखी थी, परी सामने खेल रही थी, मैं इससे बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। अच्छा, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ये होता है कि अपने सामने बैठाएं, कि हमें भी लगता है ना कि कुछ शैतानी ना करें, कुछ खा ना लें मुँह में, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना तो हर चीज़ मुँह में लेते हैं। तो इसलिए इनका ध्यान रखना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब चलने लग जाते हैं तो इनका ध्यान थोड़ा और ज़्यादा रखना पड़ता है हम लोगों को। तो बस मैंने अपने सामने बैठा रखा था, अपना काम भी कर रही थी और कृष्णा भी अपने बैठ के आके बातें करने लगे थे। कृष्णा भी परी के साथ ही खेल रहे थे, तो बस बातें कर रहे थे। आज का आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। तो आपके यहाँ कैसा मौसम कैसा हो रहा है, आप लोगों के बारिश हुई कि नहीं हुई, ये भी कमेंट में बताना। अच्छा, हमारे यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश अच्छा हो जाए ना एक दो बार, तो ये कि मौसम थोड़ा चेंज हो जाए। तो इस टाइम तो मौसम में इतनी गर्माहट है बहुत ज़्यादा, तो जब तक बारिश नहीं होगी ना तब तक मौसम का चेंज नहीं होगा। तो बस तहरी मेरी बन रही थी, तो मैं लड्डू गोपाल जी भी आज तहरी खाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी मैं तहरी का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं पड़ी ना। तो जो जैसे मैं जो खाना बनाती हूँ ना जिसमें प्याज नहीं होती, तो वो तो मैं लड्डू गोपाल जी को खिला देती हूँ। और जैसे कि मुझे कोई प्याज का बनाया हो खाना, तो मैं गैस वगैरह साफ़ करके फिर से लड्डू गोपाल जी का भोग अलग से बनाती हूँ। तो मुझे तो ये रहता है कि जैसे हम 3 टाइम अपना भोग लेते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, तो उसी तरह मैं अपने लड्डू गोपाल जी का भी इसी तरह करती हूँ। तो जो नाश्ते जैसे प्याज का नहीं बना तो मैं भोग लगा देती हूँ, जिससे बनता है तो वो गैस वगैरह साफ़ करके फिर से मैं लड्डू गोपाल जी का भोग बना देती हूँ। तो तहरी हमारी बन रही थी, तो बस दही के साथ ही सर्व करो भाई। तो बस जिसके पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, जो आने के बाद मैंने टिफ़िन ना तभी साफ़ करके रख देती हूँ। फिर सुबह ये होता है जब हम रात में ये टिफ़िन धो के रख देते हैं साफ़ करके, तो वही सुबह तक सारा पानी अच्छे से सूख जाता है, और हाँ टिफ़िन बिल्कुल सूख जाता है। तो सुबह लंच रखने में मुझे देर नहीं होता। अच्छा, सुबह मैं साफ़ करूँ तो वो मुझे 10-15 मिनट मेरे वेस्ट ही होते हैं। तो इसलिए अभी मैं फ्री भी थी, बच्चे मेरे दोनों खेल लेते, तो मैं जो भी काम होता है किचन का रात में ही सब काम करके सोती है। अच्छा, सुबह एकदम आपका फ्री माइंड आप उठोगे, अगर किचन में आप थोड़ा बहुत भी काम छोड़ दोगे ना तो वो आपके माइंड में एक तरफ से ना टेंशन सी लगेगी, यार किचन गंदी है हमारी, सुबह उठ के ये भी करना है हमें सुबह उठ के। तो नॉर्मली होता है कि सुबह तो हमें झाड़ू पोछा देखो करना ही होता है। तो जो किचन का काम है ज़्यादातर आप लोग नाइट में करके सो तो बड़ा आराम मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, और नींद भी आपकी सुकून की अच्छी होती है। तो दिमाग पे माइंड फ्री होता है। तो मैं जितना भी काम रसोई का, किचन का जितना भी मेरा काम बचता है वो नाइट में सारा निपटा के साफ़ करके गैस वगैरह सब साफ़ करके मैं सोती हूँ, जो सुबह मुझे बिल्कुल फ्रेश मिला। सुबह उठते ही देखो चाय बनती है, तो गैस गंदी हो तो फिर गैस साफ़ करो, तो वो 10-15 मिनट जो वेस्ट होता है, तो सुबह उठते ही आपका मूड ख़राब हो जाता है, फिर वो सारे दिन आपका मूड ख़राब ही रहता है। तो इस वजह से जितना भी हो सके तो आप लाइट में ही करके सो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस मैंने लड्डू गोपाल जी को बस दही तहरी खिला दी थी, दही मिक्स करके, क्योंकि और जो घड़े में मैं पानी में इसमें रखती थी, इसमें पानी ना बहुत ठंडा रहता है। देखो, हम लड्डू गोपाल जी को फ्रिज का पानी तो नहीं पिला सकते, क्योंकि फ्रिज में हमारी हर चीज़ छूटी वगैरह हर चीज़ रखी रहती है, तो इसलिए मैं घड़े में पानी पिलाती हूँ। तो ये पानी घड़े का स्वच्छ होता है और अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं घड़े का पानी यूज़ करती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो बस ठंडा ठंडा लड्डू गोपाल जी ने पानी पी लिया था, तहरी खा ली थी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें और गर्मी में ठीक ठाक रहें। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।